सारी की सारी इनको मांगे माननी पड़ेगी। नहीं मानते तो फिर आप समझदार हो। फिर भी आपके हिसाब से ये अनबन का समझदार हो। कुल मिला के ये किसान आंदोलन ना होके ये खालिस्तान आंदोलन है। तो बात ये है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो धरना और प्रदर्शन देते रहेंगे। मांगे माननी चाहिए, सारी की सारी मांगे उनकी माननी चाहिए। ओके सर। सारी मांगे देखिए 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ी पे बैठ के चाय की चुस्की भर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, वो कैसे किसान हो जाएंगे? किसान खेत में लगा हुआ है तो वो ये किसान है। अरे किसान नहीं किसान नहीं, मेरी बात सुनिए। 10,000 रुपए की डिमांड रख रहे हैं, वो इतनी महंगी गाड़ी पे बैठ के 10,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं तो वो कैसे किसान है? सबसे पहले मैं खालिस्तानी नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ मैं। किसान पंजाब में ये, यूपी में किसान नहीं है, मध्य प्रदेश में किसान नहीं है कि पंजाब एक जमाना था कि गेहूं का और धान का घर माना जाता था। आज एमपी क्यों आगे चला गया? इन उपद्रवियों की वजह से। ये उपद्रवी हैं, किसान नहीं है। इन उपद्रवियों की वजह से पंजाब पिछड़ा है। भाई साहब आप जो बात कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। किसान अगर हो तो उन्हें अंदर आने दिया जाए। किसान अगर हो तो उन्हें अंदर आने दिया जाए। किसान तो खेत में पड़ा है, खेत में अभी होली के बाद फसल काटेगा किसान, तो अगर वो यहाँ धरना प्रदर्शन करेगा तो वो फसल कैसे काटेगा? तो बात ऐसी है पंजाब के किसानों की, मोदी साहब ये किसानों को उनका हक नहीं दे रहे हैं। मतलब कि जितना रेट उनको मिलना चाहिए गेहूं का, चावल का, धान का, तो वो जो है उनको दे नहीं रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं। तो और किसान कह रहे हैं भाई हम खुद अपना धान गेहूं खुद बेचेंगे, तो वो कहते नहीं हम बेचने नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने प्रदर्शन किया है, धरना किया है शंभू बैरियर पे, अम्बाला हरियाणा पे, और लाठीचार्ज हुआ वहाँ पे 50 किसान घायल हो गए और एक मर गया है। मेरा आपसे सवाल है सर, ये सरकार ये कह रही है कि देखिए हमने जब चौथी वार्ता करी उसमें हमने सीसीआई बनाया कपास के लिए, नेफेड बनाया, हमने एनसीसीएफ बनाया, एक कमेटियाँ बनाई हमने ताकि आप मक्का पे, दाल पे, जो तमाम प्रकार की दाल है, और आप कपास पे आपको एमएसपी की गारंटी मिलेगी। चौथी वार्ता में ये पीयूष गोयल जी ने कहा, अर्जुन मुंडा जी ने कहा। उसके बाद किसान कह रहे कि नहीं हमें चाहिए कि आप 23 फसलों पर एमएसपी दो, 10,000 की प्रतिमाह पेंशन दो, जितने भी केस लगे हैं दिल्ली में इससे पहले जो कुछ हुआ सारे केस खारिज कर दो। जब तक ये सारी मांगे नहीं मानोगे हम दिल्ली कुछ करेंगे, हम डटे रहेंगे। पोकलैंड मशीनें, जेसीबी, बुलडोजर सब लेके आएंगे। सरकार कह रही है भाई वार्ता करो, आराम से काम करो ना। तो बात ये है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो धरना और प्रदर्शन देते रहेंगे। मांगे माननी चाहिए, सारी की सारी मांगे उनकी माननी चाहिए। ओके सर। सारी मांगे। देखिए 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ी पे बैठ के चाय की चुस्की भर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, वो कैसे किसान हो जाएंगे? किसान खेत में लगा हुआ है तो वो ये किसान है। अरे किसान नहीं किसान नहीं, मेरी बात सुनिए। 10,000 रुपए की डिमांड रख रहे हैं, वो इतनी महंगी गाड़ी पे बैठ के 10,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं तो वो कैसे किसान है? एक काम करिए, मैं मोदी सरकार से सुनिए मैं मोदी सरकार से आग्रह करता हूं। मेरा नाम चंदन चतुर्वेदी है। एक काम कीजिए, दिल्ली में और पंजाब में लोकसभा चुनाव रोक दीजिए, किसान आंदोलन का जो भी फैसला होगा उसके बाद लोकसभा चुनाव करेंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या आंदोलन हाईजैक हो चुका है? क्योंकि पहले कहा ये गैर राजनीतिक है। जो इन्होंने बात कही है बिल्कुल सही की है। लोकसभा के चुनाव रोक देने चाहिए जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती। यही पंजाब के बारे में इन्होंने कहा। पंजाब में ही है केवल किसान, पंजाब में ही है, यूपी में किसान नहीं है, मध्य प्रदेश में किसान नहीं है कि पंजाब एक जमाना था कि गेहूं का और धान का घर माना जाता था। आज एमपी क्यों आगे चला गया? इन उपद्रवियों की वजह से। ये उपद्रवी हैं, किसान नहीं है। इन उपद्रवियों की वजह से पंजाब पिछड़ा है। भाई साहब आप जो बात कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले बड़ी बात है सिखों ने कुर्बानी दी। गुरु तेग बहादुर साहब ने चांदनी चौक में शीश दिया, 4 साहिबजादे शहीद करवाए, माता जी शहीद करवाई, शहीद भगत सिंह फांसी के तख्ते पे, सब सरदारों ने कुर्बानियां की। और इनको कहा जाता है खालिस्तानी है। ये खालिस्तानी कैसे है? क्या ये खालिस्तानी कहना सही है? नहीं, अब एक चीज, अब सुनिए बाबूजी, एक सेकंड, ये फिर उनके साहबजादे हैं। उन्हें नहीं अब इन्हें ये जो खालिस्तानी कहा जाता है जिन्हें, ये उनके साहबजादे कहते हैं। आप इन्हें जो
लाल किले के ऊपर चढ़ के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, तिरंगे को फाड़ रहे हैं और अपना झंडा लहरा रहे हैं वहाँ। ये कहना है मान सिंह पंडेर जो ये कह रहे हैं कि भाई मोदी सरकार इसलिए हमें टारगेट कर रही है क्योंकि हम अलग धर्म से हैं। क्या इस बयान से आप सहमत हैं? आपको लग रहा है कि वाकई में इस टारगेट कर रही है, जो है धर्म से कर, टारगेट जो कर रही है धर्म से कर रही है। देखो 20 रुपए का गुरु नानक देव जी के पिताजी ने कहा भाई सौदा ला दुकान से, 20 रुपए का रास्ते में साधु संत मिले, उनको लंगर छकाया, प्रसाद, कड़ा प्रसाद। घर में आए, पिता ने बोला सौदा लाए, कहते नहीं, चपेट मारी खींच के। तो वही लंगर आज गुरुद्वारों में चल रहा है, बंगला साहब में गोल्डन टेम्पल में लंगर चल रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो सारी मांगे हैं, सारे केस वापस कर दो, जितना भी कर्ज लिया सारा कर्ज माफ कर दो, दिल्ली में जो हुड़दंग हुआ, जो तिरंगे का अपमान हुआ था, वो केस भी खारिज करो, और एमएसपी 23 फसलों पे चाहिए। एमएसपी तो चलो अपनी जगह है ही है, लेकिन बाकी जो डिमांडें हैं कि भाई केस मत लगाओ हम पे, 10,000 की पेंशन दो, मनरेगा में से ऐड कर दो, WTO से इसको खेती को बाहर कर दो। 1995 आपको याद होगा, उससे पहले की जब बात कर रहे हैं हम, तो भाई कह रहे हैं हम तभी एमएसपी का सारा समस्या आ रही है। सारी मांगे नहीं मानेंगे तो ऐसे ही बैठेंगे किसान, ऐसे ही दिल्ली कुछ देख के इनको मांगे माननी पड़ेंगी, सारी की सारी इनको मांगे माननी पड़ेगी। नहीं मानते तो फिर आप समझदार हो। फिर भी आपके हिसाब से ये अनबन का कुल मिला के ये किसान आंदोलन ना होके ये खालिस्तान आंदोलन है। बस प्रतिनिधित्व नहीं करते ये सारे मना दो, ये देश के किसानों का प्रतिनिधित्व। किसान है वहाँ पे, पूरे भारत के किसान है वहाँ पे। नहीं बिल्कुल नहीं अरे सुनिए, ये पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये चंद कुछ लोग हैं जो बहुत रिच हैं, बहुत पैसा है, वो साधारण किसान नहीं है। आप उनको देखो ना कैसे कैसे गाड़ियों में आ रहे हैं, AC लगा है, बहुत सी चीज़ें सुख सुविधा वाली चीज़ें हैं। ये कह रहे भाई 6-6 महीने बैठना, इतना सारा फंडिंग, ये पैसा, इतना राशन पानी, सवाल ये कि कहाँ से आता है ये इतना? अगर गरीब किसान इतना कहाँ से? सुनो, मैं कह रहा हूँ ये सारे सरदारों को खालिस्तानी बना रहे हैं। इसका मतलब बात सुनो, इसका मतलब हुआ कि शहीद भगत सिंह वो भी खालिस्तानी हो गया, सरदार उधम सिंह वो भी खालिस्तानी हो गया, सारे सरदार खालिस्तानी हो गए। नहीं तो मोदी जो है वो खालिस्तानी नहीं है, वो तो सच्चा भगत है देश का, इंडिया का। मोदी जी के बारे में ये वहां भी चल रहा है कि मोदी का ग्राफ बढ़ गया है, ग्राफ कम करना है, इसलिए हमें जो है धरना देना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे सिख भाई जो बॉर्डर पर है, अगर हमने उनको बुला दिया घर पे इस आंदोलन में, तो पाकिस्तान 10 मिनट में दिल्ली आ जाएगा। ऐसी वहां पर बयानबाजी। मेरी बात सुनो, बॉर्डर पे जितने सारे सिख फौजी हैं, अगर उनको बुला लिया घर में, पाकिस्तान अटैक, कुदरती बात है, अटैक करेगा वो। तो आपको लग रहा है कि भाई ऐसा हो रहा है देश में कि भाई वहाँ पर जो बॉर्डर पे सिख भाई देखो, एक सरदार शहीद होता है ना, बॉर्डर पे शहीद होता है, किस लिए? हमारे लोगों के लिए, इंडिया के लिए शहीद होता है। तो उसको बुला देंगे अगर ये आपको लगता है? अरे बुलाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बात ऐसी है कि वो किसके लिए शहीद हो रहा है? देश के लिए हो रहा है। देश के लिए हो रहा है ना। अगर उनका परिवार सुखी नहीं है, उनको खाने को रोटी नहीं मिल रही है, भूखे हैं, फिर क्या करेंगे? फिर तो भाई बुलाना पड़ेगा ना। फिर क्या करेंगे? ये भूखे हैं क्या? उस टाइम जब डिवाइडेशन हो रहा था इस देश का, जब डिवाइडेशन हो रहा था, तो उस टाइम आपके पिताजी होंगे या बाबा जी होंगे, वो इन बातों को क्यों नहीं बोले? भगत सिंह जी की, वो शहीद भगत सिंह हैं, उन्होंने देश के प्रति भाव थे उनके अंदर, है तो क्या नाम, उस टाइम उन्हें बोलना चाहिए था ये डिवाइडेशन क्यों? ये कह रहे हैं भाई अगर ऐसी स्थिति रहेगी, सरकार ऐसे रोक रही है जैसे पाकिस्तान से कोई, सरकार क्या ऐसे रोक रही है जैसे पाकिस्तान से आर्मी आ रही है? सरदार उधम सिंह ने कहाँ जाके अंग्रेज को मारा था? हैं? अंग्रेजों को भगाया किसने? शहीद भगत सिंह ने, राजगुरु सुखदेव। वर्तमान में क्या मोदी सरकार ऐसा कर रही है जैसे कि पाकिस्तान से कोई आर्मी आ रही हो? वहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हो, कह रहे हैं हमें आतंकवादी समझ के हम पर हमला हो रहा है, हमें ऐसे रोक रहे हैं जैसे हम बाहर से आए हो। बात ऐसी है, मैं तो कहता हूँ जो बॉर्डर पे हैं सिख जो फौजी हैं वो वहीं रहने चाहिए। मतलब कि मगर नहीं हुआ तो बुला लेंगे, सरकार को दिखा देंगे कि भाई तुम्हारी ऐसी तैसी कर सकते हैं। बहुत सारी रेजिमेंट है इस देश में, केवल सिख नहीं है। और एक चीज याद होगा कि सन 84 में रामगढ़ से भगे थे, सन 84 में भाग गए थे, क्या नाम है, रामगढ़ जो वो है उनका ट्रेनिंग सेंटर बिहार में, और भाग गए थे वह। अभी सरकार को मांगे मानने में क्या? जब राहुल गांधी कह रहे कि अगर मैं सत्ता में आ गया एमएसपी दूंगा, सारी मांगे पूरी करूंगा, नरेंद्र मोदी की गारंटी कितनी बात होती है? सुनिए, अब एक बात सुनिए, सरदारों का जितना रिस्पेक्ट इस गवर्नमेंट ने किया है कभी नहीं हुआ। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 84 में क्या हुआ? ये कहने की जरूरत है क्या? ये कहने की जरूरत है?
सबसे ज्यादा डाउन किया उनको। देखिए बाबूजी, अगर ये मेरी देश बात- के हितैषी होते, एक सेकंड, अगर ये देश के हितैषी होते और देश के प्रति भाव रखते तो आज ये बात कहते नहीं कि हम अपने सिख भाइयों को, सिख रेजिमेंट को वापस बुला लेंगे। गुरु तेग बहादुर ने शीश कटाया, वो भी गद्दार थे? नहीं, वो भी गद्दार थे। इसका मतलब देश को कुर्बान करने में शहीद भगत सिंह ने कुर्बानी दी, उधम सिंह ने, वो भी गद्दार था, वो भी गद्दार जैसे था। ये खालिस्तानी कहना, अरे मेरी बात सुनिए, गद्दार कहना, अरे मेरी बात सुनिए, गलत बात है, गद्दार कहना। अरे भैया सारे सरदार खालिस्तानी नहीं हैं। सुन लीजिए बात को, ये चंद लोग हैं, थोड़े से लोग हैं। सबसे पहले मैं खालिस्तानी नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ, हाँ भारतीय भारतीय हूँ मैं नहीं खालिस्तानी, मैं इंडियन हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं तो हम तो आप सारे सरदारों को गद्दार कह रहे हैं। पाजी मैं जो वहाँ का गरीब, वो क्या नाम, किसान परिवार है ना सरदार, पंजाब में और हरियाणा में, वो आज भी आप जाके देखिए, वहाँ डोर टू डोर सर्वे करिए, खेतों में जाके देखिए खेती कर। मैं आपसे एक सेकंड सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो यहाँ पर आम जनता है जो शायद जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में नहीं जानती है, जिसको लग रहा है कि हम परेशान हो रहे हैं, आवाजाही में समस्या आ रही है, आम जनता ये सोच रही है कि वहाँ पर इतनी फंडिंग कहाँ से हो रही है, आम जनता ये सोच रही है कि भाई वहाँ पर इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है, 6-6 महीने का राशन कहाँ से आ रहा है। आम जनता के मन में कई सवाल है, मैं चाहता हूँ आप उनको जवाब दे कि भाई कैसे हो रहा है ये आंदोलन को लेकर जो कहा जा रहा है। ये तो गवर्नमेंट का काम है पूछने का, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है। हमारा नारेबाजी हो रही है हाँ। कि मोदी का ग्राफ बढ़ गया, ग्राफ गिराना है। अच्छा जी। तो ये नारेबाजी आपको लग रहा है कुछ आंदोलन हाईजैक हो चुका है? सही नहीं है, गलत है, गलत है ना ये? गलत है, हाँ बहुत गलत है, गलत है ये। मगर बात है सारे सरदार खालिस्तानी नहीं है, आज कह रहा हूँ। क्या किसान आंदोलन हाईजैक हो चुका है? ये हाईजैक हुआ या नहीं हुआ? हाईजैक हुआ है, गलत हाईजैक हुआ है? हाईजैक हुआ है, ये गलत बात है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनकी किसानों की आपस में बातचीत हो और टेबल पे मसला हल हो जाए। ओके सर, हाँ ओके सर। ठीक। अच्छा सर कह रहे हैं कि भाई एक तो सबको बदनाम कर रहे हैं, अगर मोदी सर देखिए मैं एक